सॉरी आलिया, मैं आज भी तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। कल भी कहा था कि रात को आऊंगा, लेकिन आलोक नहीं आया। आज रात भी कहा था, लेकिन नहीं आया। चोर 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 चोर। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। चोर पूरे 50,000 रुपए चुरा के भाग गया। क्या? लेकिन बाबू सर 50,000 घर में रखे क्यों थे? अरे वो मेरे 50,000 रुपए नहीं थे। हाँ? स्कूल के वेलफेयर के पैसे थे जो मुझे कल स्कूल में जमा कराने थे। कमाल है, आज नंदन नहीं दिखाई दिया। नंदन, तुम यहां से दीवार फान कर कहां से आ रहे हो? सर पेट में गैस हो जाता है ना रात को। टहलने निकले थे है ना? आपको कैसे पता सर? मालूम तो मुझे बहुत कुछ है। पहले तुम ये बताओ कि अंदर इतनी आवाज आ रही थी, चोर 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 को पकड़ो, बाहर आवाज नहीं आई? हाँ सर, हमने आवाजें सुनी ना, और मैं भी चोर के पीछे भाग रहा था सर, और दीवार से कूद के चोर के भागते हुए देखा, लेकिन पकड़ में नहीं आया सर। देखा? नंदन चोर को पकड़ने गया था, चोर भाग गया। सर ये चोर रोज इस कॉलोनी में चोरी करने आ रहा है। अगर हमें इसे पकड़ना है तो हम सबको छिप के पहरा देना होगा। तो ठीक है, तय रहा। कल रात से 2 लोगों की ड्यूटी रोज रात में होगी। ठीक है ना सर? हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ। अब वो चोर बच नहीं पाएगा। मस्त चाय है। और चाय पिएगी? हाँ ना, एक और मंगवाए? वाह, यहाँ पति के वियोग में मेरे दिल से निकल रही है हाय, और तुझे चाहिए एक और चाय? वाह, क्या हो गया है तुझे आलिया? ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है? तेरी तो भाषा। यहाँ सब्र का फूट चुका है बताशा, और तू पूछ रही है कैसी है ये भाषा? पति नहीं आ रहा मेरा मेरे पास 2 रात से। वादा करने के बाद भी शक्ल नहीं दिखा रहा, फिर मैसेज कर रहा है कि आलू मैं आज भी नहीं आ सकता, और आलू यहाँ टेंशन में भून के आलू से शकरकंद हुए जा रही है। क्या कसूर है मेरा? नहीं तू बोल, क्या कसूर है मेरा? सुबह उठती हूँ तो पति की फोटो पास होती है, पति नहीं। रात को सोने जाती हूँ तब भी पति की फोटो ही पास होती है, पति नहीं। कैसी है ये शादी? कैसा है ये प्रेम? पत्नी के हाथ आया सिर्फ एक फोटो फ्रेम, और वो तारा जिसने छीना है मेरी मांग का सितारा। वो दिन रात सुबह शाम आस पास ऊपर नीचे मंडराती रहती है मेरे आलोक के, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है मेरा। रबिया बोल, और कितने दिन दूर रहूं मैं अपने आलोक से? बोल। बस आलिया बस, तू खड़ी हो जा। मैं खड़ी हूँ। हाँ तो खड़ी मत रह, जाओ और पूछ आलोक से उसने ऐसा तेरे साथ क्यों किया। जाओ, निकाल दे अपनी भड़ास, जा। किशोर इधर आओ, चलो करो ट्राई, कम ऑन, पैर टच करो। गुड जॉब। देखो बच्चों, लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उससे कभी भी घबराना मत, बल्कि उस लाइन को मिटाने के बजाय उस लाइन के ऊपर उससे बड़ी लाइन खींच दो, ताकि वो लाइन अपने आप छोटी लगने लगे। चलो कंटिन्यू करो। अब तो तुम्हें पता चला कि प्रिंसिपल सर की घर चोरी हो गई? क्यों नहीं आए?
मैं तो आना चाहता था पर मजबूरी थी मेरी। बच्चों चलो। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाए? मजबूरी थी या तुम सो गए थे? नहीं मैं सोया नहीं था। तो जागरण कर रहे थे? अरे नहीं, मैं जागरण भी नहीं कर रहा था। तो क्यों नहीं आए? आगरे से जयपुर नहीं आना था मुझसे मिलने। कंटिन्यू करो ना। आगरे से जयपुर नहीं आना था मुझसे मिलने, अपने घर के बगल वाले घर में ही आना था। ये बढ़िया यार, तुम्हें जब मुझसे और रोहन से मिलने आना होता है तो तुम फटफट चले आते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तब मैं क्या करूं? अरे यार रोज तो मिलते हैं स्कूल में और कितना मिलना है। देखो कई बार लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान जो चाहता है वो नहीं कर पाता। नहीं आलोक, अगर इंसान चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। अगर इंसान चाहे तो हर परिस्थिति को मोड़ सकता है। हे भगवान, एक तरफ वो तारा, एक तरफ इसके गुस्से का पारा। मैं करूं तो क्या करूं? मेरी ये हालत होगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचना भी मत। बाबू सत्संगी अपने नंदन पे शक कर रहे हो? नंदन पे? अपने नंदन पे? जालिम, नंदन सब कुछ करेगा पर चोरी थोड़े ना करेगा है? तब अच्छा तो ये बताओ, जहाँ से चोर भागता है नंदन वहाँ से कैसे आता है? अरे मैंने पूछा, वो बोल रहा था पेट में गैस हो गई थी। तो पेट में गैस नहीं, उसकी नीयत में गैस हो गई है। और सुनो, जब आलिया जी के मम्मी जी के घर में चोरी हुई थी तो आलिया जी के मम्मी जी ने क्या किया था? चोर के सर पे डंडा मारा था। और अगले दिन और तो और मैंने खुद अपने कानों से नंदन को बात करते हुए भी सुना है। अरे देखो पैसों का इंतजाम कर तो रहे हैं ना। अरे कल सुबह तुम्हारे आदमी को 5,000 रुपया दिए थे ना यार। मुझे पूरा विश्वास है कि नंदन ही चोर है। अरे भाई हमें पता है कि 2 लाख का इंतजाम कर लेंगे तो हमारा दुबई का वीजा लग जाएगा और आप हमारी नौकरी भी लगवा देंगे दुबई में। हम इंतजाम कर रहे हैं पैसों का, लेकिन जैसे जैसे इंतजाम हो रहा है वैसे वैसे हम आपको पैसा देते जा रहे हैं, है कि नहीं? देखा, मतलब सुना, पैसों की जरूरत है वीजा के लिए। अरे अब तो यकीन आया कि नहीं? जालिम, आज रात को जीके और हम कॉलोनी में ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं काम करना, नंदन को ले आना किसी तरीके से। अच्छा, अब अगर रात भर वो हमारे साथ रहा और उसके बाद भी चोरी हुई तो नंदन चोर नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखना ये है कि आज रात को चोरी होती है या नहीं। हेलो, बहुत गुस्से में लग रही हो। तुम्हें क्या लेना देना मैं गुस्से में हूं या नाच रही हूं? आलिया, कैसी बात कर रही हो? मैं भी एक औरत हूं। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। पत्नी रात रात भर पति के आने का इंतजार करे और पति ना आए तो गुस्सा तो आएगा ही। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि? अच्छा, मतलब तुम्हें पता है कि आलोक रात को मुझसे मिलने आता है? ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे जब ये पता चला तो मुझे कितना गुस्सा आया था। लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ऐसी चाल चलूंगी कि आलोक तुम्हारे पास आ ही ना पाए। और देखो, ऐसा हो भी गया। तो क्या चाल चली तुमने? वही, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे काले चोर से कितना डर लगता है। बताया था मैंने, याद करो। आलिया, मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। तो कॉलोनी में जो चोरियां हो रही है, उस चोर से डरने का बहाना बनाकर मैं आलो का हाथ थामकर इतने मजे से सोती हूँ कि आलो का कहीं जाना तो दूर, बेचारा हिल भी नहीं पाता। अच्छा, तो ये तुम्हारा किया धरा है।
तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तारा, आलोक को मुझसे मिलने से रोक ना पाओगी। नहीं पाऊंगी, मैंने तो रोक लिया। मेरा वादा है तुमसे। वादा छोड़ो, मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हें कि आलोक को अपने पास बुला के दिखाओ। मैं मान जाऊंगी तुम्हें। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उससे कभी भी घबराना मत, बल्कि उस लाइन को मिटाने के बजाय उस लाइन के ऊपर उससे बड़ी लाइन खींच दो, ताकि वो लाइन अपने आप छोटी लगने लगे। अगर ये बात है तारा, तो तुम भी सुन लो। तुमने ये जो आलोक और मेरे बीच लाइन खींची है ना, इस लाइन को मैं मिटाऊंगी नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी एक लाइन खींचूंगी, जिससे तुम्हारी खींची हुई लाइन छोटी पड़ जाएगी। ये आलिया का चैलेंज है। बाय, शाम को मिलती हूँ। आलिया, एक बार फिर सोच ले। देख, तू जो करने जा रही है ना, वो सही ना है। राबिया, अब सही गलत की बात ही ना है। अब मुझे आलोक को एहसास दिलाना है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी परिस्थिति उसे अपनी पत्नी से मिलने से नहीं रोक सकती। और अब उस तारा का भी मुंह तोड़ जवाब देना है। आलिया, अगर कोई रायता फैल गया तो? ना, रायता फैलने से पहले ही मैं समेट लूंगी। अब तो बस मैंने ठान ली है। अब मुझे किसी भी हाल में आलोक मेरे पास चाहिए। तू बता, मेरा साथ देगी या नहीं? दोस्त तू आलिया, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बस मांगना मत। चल बाय। आलिया, एक बार फिर सोच लेना। कहा ना, अब तो सोच लिया। अब बड़ी लाइन मैं खींचूंगी। अब शुरू करूंगी मैं प्रेगनेंसी का नाटक। और अब आलोक को मेरे पास आना ही होगा। क्या लिखा है चिट्ठी में छुट्टन ने? फिर तुमने उसे छुट्टन का 1000 बार बोल चुके हैं। उसका नाम रणवीर सिंह है, तुम रणवीर सिंह बोला करो। अरे हाँ बाबा हाँ, बताओ ना क्या लिखा है चिट्ठी में? लिखा है, मैं बहुत जल्दी छुट्टी लेकर तुम सबसे मिलने आगरा आ रहा हूँ। अरे वाह, मडोना आ गई। क्या ढूंढ रही हो? चाय का बर्तन? आभा, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी लॉटरी लगने वाली है? हमारी मडोना हमारे लिए चाय तो नहीं बना रही है? अरे चुप करो दुर्गा, हमारी बेटी आई नहीं और तुम ताना मारना शुरू कर दी। तुम्हारा नाम ना दुर्गा नहीं तानेश्वर होना चाहिए था। अरे रुक जाओ, क्या ढूंढ रही हो तुम? मुझे कुछ खट्टा खाना है, अचार खाना है। तुम्हारा तो हर समय मन कुछ खाने का ही करता रहता है। आलिया, तुम ये लो, बाजार से नया अचार लाए हैं, खा लो। मैंने कहा मेरा मन खट्टा खाने को कर रहा है, तब भी ये दोनों समझ ही नहीं पा रही कि एक औरत का मन खट्टा खाने को क्यों करता है। एक काम करती हूँ, अब कोई दूसरा इशारा करती हूँ। आलिया, मडोना, निकलो बेटा। क्या हुआ बेटा? समझ गए, तुम्हारा शुक्र वक्रिय हो गया, इसलिए तुम्हें उल्टियां हो रही है। अरे मम्मी,
शुक्र वक्रिय होने पे उल्टियां ना आती, प्रेग्नेंट होने पे आती हैं। जी तो सोचो। नहीं, हम बताते हैं इसको उल्टियां काहे हो रही हैं। चलो मम्मी जी समझ गई। अब सारा दिन सवेरे से शाम तक, शाम से रात तक चरती रहोगी तो उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा है? और पूरा अचार भी हपक गई, एसिडिटी हो गई है तुमको मडोना, इसलिए उल्टियां हो रही हैं। दादी गार्डन ले चलो ना। आ जाओ, आ जाओ, तुम आराम करो, हम इसको गार्डन में लेके जा रहे हैं खेलने के लिए। चलो अब आओ। चलो। जे आइडिया तो फेल हो गया, लेकिन आलोक तक जे न्यूज पहुंचाने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इन लोगों का इस बात पे यकीन करना जरूरी है। लेकिन कैसे समझाऊं इन्हें? जालिम। हाँ बाबू। यार हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नंदन चोर है यार। बाबू हमें भी मेरे भी पेट में गैस हो गई तो सोचा कि थोड़ा सा ऐसा टहल लूं। टहलने के लिए निकला मैं तो मैं इधर लेके आ गया। सही किया ना? एकदम सही किया सर। बाबू वो तो सही किए, तुम भी सही करो। देखो यहाँ पर हम सब पहरा देने के लिए बैठे हैं, चोर पकड़ने के लिए पहरा दे रहे हैं, तुम भी साथ में बैठो ताकि चोर को आसानी से पकड़ लिया जाए। हाँ, सही बात। अगर हम दोनों कहीं सो गए और चोरी हो गई, इससे तो अच्छा है कि 2 से भले 4 रहे। नहीं सर, मुझे बहुत जरूरी काम है सर, हमको जाना पड़ेगा। अरे जालिम, इस कॉलोनी की सुरक्षा से बढ़कर दूसरा कौन सा काम हो सकता है? बाबू तुम कहीं नहीं जाओगे, इधर आइए। अरे मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात तो सुनिए। बाबू फैसला हो चुका है, हम सब मिलकर पहरा दे रहे हैं। हाँ सर, लेकिन सुन तो लीजिए। पहरा देना है ना। अबे सुन लेना। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाता है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे गैस का दिक्कत है ना, तो रात भर नींद नहीं आती है। वही कह रहे थे कि आप लोग घर पे जाके सो जाइए, मैं पहरा देता हूँ ना। नहीं। मेरा मतलब था कि हम लोग मिल के पहरा देंगे ना, अच्छा लगेगा। कौन है? शालिनी जी आप? बाबू हाँ? आप और यहाँ? ओह समझा, इस खुले आसमान के नीचे ठंड की इस ठिठुरती सर्द रात में आपने हमें बिना कंबल के देखा तो आपसे रहा नहीं गया ना, और आप कंबल लेके आए और अब पर डाल दिया। थैंक यू शालिनी जी। नहीं, अरे कंबल पे पानी गिर गया था तो गीला हो गया, तो मैंने देखा आप लोग आग जलाए बैठे हैं, तो मैंने सोचा कंबल आप पे डाल दूं ताकि आग की गर्मी से कंबल सूख जाए। अगर कंबल सूख जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। क्यों चला सालिमा? अरे सर ऐसे कंबल रखिएगा, सूखेगा नहीं, ठीक से रखिए। जैसे आलोक, तारा का इस तरह से डरना एक बुरा नहीं, एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मेरा ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है। तारा का बार बार चौंक के जागना, जाग के उठना, ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि उनका ब्रेन काफी एक्टिव हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि उन्हें बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप कब आए? बस मैं यूं ही आपके रूटीन चेकअप के लिए आया था। जी बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, आप दोनों बातें कीजिए, मैं इनकी फाइल लेकर आता हूँ। आपने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे आज तक किया है।
जब तक तारा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाएगी आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। मतलब आलोक जी, आपको उनका पति बन के ही रहना पड़ेगा। अब तो मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तो हम हनीमून के लिए जा सकते हैं। नहीं तारू बेबी, नहीं जा पाएंगे। आलोक, मैंने आपको बोला था ना कि चाहे जो हो जाए, ये जो चाहे उसे माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के फिट्स के आने का मतलब है इनकी जान को खतरा। आज भी आपने जो बोला मैंने वही किया है। वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड। आप बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। और आप भी मेरी स्पेशल फीस का बस ऐसे ही इंतजाम करते रहिए। डोंट यू वरी डॉक्टर, हमेशा की तरह आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.